हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम नंबर थर्ड चैप्टर के लेक्चर थर्ड पर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन सी बातों को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक चूंकि एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस लॉ के अंदर हम इस लॉ को समझेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी जो डायग्राम और टेबल है इससे भी समझने की कोशिश करेंगे इस लॉ के हवाले से। इसके साथ साथ हम इस लॉ की एजम्पशंस और एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें हमारी इस वीडियो के साथ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले जानेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हवाले से कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करते चले जाता है तो जैसे जैसे वो इससे इस्तेमाल करते चले जाता है वैसे वैसे उस प्रोडक्ट या गुड से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो भी कम होती चली जाती है। यही बात मार्शल ने अपने इस लॉ में समझाई कि कंज्यूमर जैसे जैसे चीजों को इस्तेमाल करता चले जाता है वैसे वैसे उस कमोडिटी यानी उस चीज से या उस अशिया से जो मिलती है कंज्यूमर को यूटिलिटी वो हर यूनिट से कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसको दूसरे लफ्जों में जानना चाहें कि टोटल यूटिलिटी के अंदर जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टीयू और एमयू का क्या कंपैरिजन है तो मेरी जो पिछली वीडियो है पिछला लेक्चर जो है वो आप देख लें। लेक्चर नंबर 2 जो है मेरा इस चैप्टर का वो आपको टीयू एमयू के बारे में आपको समझा देगा। चलें आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है कि अगर आप भूख की हालत में पिज्जा मंगवाते हैं तो जैसे जैसे आप पिज्जा की स्लाइसिस को कंज्यूम करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी भूख मिटती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है तो स्टार्ट में सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है यानी कि यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते चले जाता है और फिनिश करते चले जाता है तो वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन उसकी कम होती चली जाती है यानी कि यूटिलिटी कम होती चली जाती है। इवन वो जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। फिर इसके बाद सेकंड स्लाइस जब आप यूज करेंगे तो ये भी आपको सेटिस्फाई करेगा लेकिन पहली स्लाइस से कम। आपकी भूख को मिटाएगा लेकिन पहली स्लाइस से कम। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरी स्लाइस से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो पहली स्लाइस से कम है जो कि लॉ कहता है हमारा। फिर थर्ड स्लाइस की बात करते हैं कि तीसरा आपने पीस पिज्जा का खाया तो तीसरी जो स्लाइस है या तीसरा जो पिज्जा का पीस है वो भी आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है लेकिन कम, दूसरी से भी कम। फिर चौथी स्लाइस आप खाएंगे तो ये तीसरी दूसरी और पहली स्लाइस से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। यानी कि आपको तीसरी दूसरी और पहली से जो सेटिस्फेक्शन मिली थी वो चौथे में सेटिस्फेक्शन कम मिली है। अब हम जानते हैं इस लॉ को टेबल और डायग्राम की मदद से। अगर इस टेबल को देखें तो सबसे पहला कॉलम है यूनिट कंज्यूम का जो कि पहला से फर्स्ट से लेके सिक्स तक डिफरेंट यूनिट्स आ रहे हैं। अगर हम यहीं पर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापसी घर पहुंचे और शदीद प्यास की हालत में हैं, आप थर्स्ट लेवल आपका बहुत हाई है क्योंकि आप प्यासे हैं धूप की शिद्दत की वजह से या दूसरी ट्रैवलिंग की वजह से। तो आप जब घर पहुंच के पानी का गिलास पीते हैं तो पहला गिलास जो होता है वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करता है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा इससे कम, पांचवा शायद ना करे और छठा बिल्कुल भी ना करे। ठीक है। तो ये यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं इससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसका हमने यहाँ पे ये टेबल का दूसरा कॉलम है ये कहलाता है टोटल यूटिलिटी का। ये कॉलम की नीड हमें सिर्फ इसलिए है कि टीयू से इस कॉलम से हमने अपने लॉ वाले कॉलम को इनके मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉलम को ड्राइव करना, इसलिए हमने ये कॉलम टीयू का बनाया है। आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस टीयू का है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे कि हमने अभी शुरू में पढ़ा कि टीयू का जो चेंज है या टीयू में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो पहला जूस का गिलास जो आपने पिया प्यास की हालत में वो आपको जो सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो 80 दे रहा है। अच्छा, ये तमाम जो चीजें हमने डेटा एज्यूम किया है ये assumptions होती हैं, सब चीजें जो हैं assumptions होती हैं। ये सारी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया
तो दूसरे यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो 60 है, यानी कि कम हो गई। और यही हमने लॉ में पढ़ा, डिस्कस किया अभी, कि जैसे जैसे कंज्यूमर यूनिट को इस्तेमाल करता चले जाता है, ये यूनिट इस्तेमाल करता चले जाता है, वैसे वैसे हर आगे बढ़ने वाले यूनिट पे यानी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी वो कम होती चली जाती है। आप देख सकते हैं इस टेबल में कि एमयू पहले 80 थी, फिर दूसरे यूनिट इस्तेमाल किया आपने तो आपके एमयू 60 पे आ गई। जब आपने तीसरा गिलास पानी का जूस का पिया तो आपकी एमयू जो है 40 पे आ गई। इस तरह फोर्थ फिर सिक्स देखें तो ये 20, जीरो और ये नेगेटिव पे आ गई। यानी कि आपका जो लेवल था 20 पे मिनिमम लेवल था सेटिस्फेक्शन का। इसके बाद पांचवी यूनिट पे आपको उस पांचवी यूनिट से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मजीद आप यूनिट को अगर आप पीते चले जाते हैं तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मजीद नेगेटिव में जाता है। तो ये हमने समझा इस लॉ को इस टेबल की मदद से। अब जानते हैं हम इसको एक डायग्राम की मदद से। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप टेबल को अच्छी तरह जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगी। या अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो उसको देखते हुए आपको टेबल ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी तमाम जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं ये अजम्पशंस हैं, यानी एज्यूम की गई हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन रूल या लॉ जो है वो ये कहता है कि जैसे जैसे आपने यूनिट इस्तेमाल की वैसे वैसे एमयू जो है वो डिक्लाइन पे चली जाएगी और जीरो और नेगेटिव पे भी आ सकती है। इस लॉ को आपने इंप्लीमेंट करना है टेबल के अंदर। चले जानते हैं कि इस टेबल की मदद से ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है। ग्राफ के ये वाई एक्सिस पे आप देखें जो वैल्यूज पुट हैं ये मार्जिनल यूटिलिटीज की वैल्यूज हैं, यानी कि हमारे कॉलम देखें, इस कॉलम तीसरे कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ प्लॉट करनी है। इसके साथ साथ आप देखें एक्स एक्सिस पे फर्स्ट से लेके सिक्स तक ये जो यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। ये यूनिट जो पहला कॉलम, जैसे कि जाना हमने कि इस वाले कॉलम की नीड सिर्फ और सिर्फ एमयू कैलकुलेट करने के लिए है इस सवाल के अंदर। आपने जब फर्स्ट यूनिट इस्तेमाल किया तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है एमयू जो है वो 80 है। तो आपने फर्स्ट यूनिट से एक लाइन ड्रॉ करनी है और 80 तक लेके आनी है, यानी कि यहां तक लेके आनी है। ये आप डॉट देख रहे हैं बीच में, ये डॉट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बात जाहिर करता है कि आपका जो वाई एक्सिस पे एक वेरिएबल है जो कि यूनिट कंज्यूम का है और आपके एक्स एक्सिस पे जो एक वेरिएबल है जो कि मार्जिनल यूटिलिटी का है, ये दोनों, ये और ये कहाँ पे आके मैच करते हैं। तो ये एमयू का और यूनिट कंज्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इस पॉइंट पे पहला वाला पॉइंट पे आके मैच कर रहा है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे आप एक डॉट मार्क कर दें। इसके बाद आप आ जाएं सेकेंड यूनिट पे। तो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो एमयू मिल रही है वो 60 मिल रही है। तो सेकेंड यूनिट आपका ये रहा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करें और 60 तक आके कनेक्ट कर दें। तो ये दूसरा देखें आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, यानी कि इसने सेकेंड यूनिट को इस एमयू से कनेक्ट कर दिया। तो दोनों वेरिएबल आपस में आपके यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। इसी तरह से बारी बारी आप तमाम यूनिट्स को मैच करते चले जाएं एमयू की वैल्यूज के साथ, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। देखते हैं, थर्ड को आपने मैच किया 40 के साथ, फोर्थ को आपने मैच किया 20 के साथ, और फिफ्थ को आपने मैच किया जीरो के साथ। क्योंकि फिफ्थ यूनिट पे देखें आप, आपकी एमयू की वैल्यू जीरो है और सिक्स वैल्यू पे आपने इसको -20 पे कर दिया। तो सिक्स आपका जो यूनिट कंज्यूम है वो आपका ये रहा और -20 वो ये रहा। तो यहाँ पे आके ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सिक्स वाला पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे पॉइंट को। यहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया। और ये तमाम पॉइंट को फिर आप बारी बारी कनेक्ट करते चले जाएं, कनेक्ट करते चले जाएं, तो ये इस तरह से एक पूरा कर्व बन जाएगा जो कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कहलाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि फिफ्थ यूनिट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो यूटिलिटी। जैसे आप देखें टेबल के अंदर ये फिफ्थ यूनिट है और जो आपको एमयू मिल रही है वो जीरो, यानी कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल जीरो हो गया। अभी जो एग्जाम्पल समझा आपने कि जो आपने पिज्जा खाया था, अगर पिज्जा की पांचवी स्लाइस भी खा लें तो पांचवी स्लाइस से मिलने वाली यूटिलिटी जीरो होगी, क्योंकि आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं इससे। और जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो वो जीरो होगी। ये पॉइंट फिफ्थ पॉइंट बता रहा है कि यूटिलिटी जीरो मिल रही है।
और अगर आप फिफ्थ पॉइंट के बाद भी ना रुके और पिज्जा की सातवीं स्लाइस से छठी स्लाइस भी आपने खानी शुरू कर दी, तो वो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, बल्कि डिससेटिस्फेक्शन दे देगी, क्योंकि आपकी भूख या आपकी जो प्यास थी वो तो मिट चुकी थी। तो भूख में आपका पिज्जा एक आपको इस लेवल पे आके सेटिस्फाई कर रहा है, और प्यास में जो पांचवा जूस का गिलास होगा वो यहाँ पे आके आपको यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो मजीद आप चीजें इस्तेमाल करेंगे, यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो वो नेगेटिव होती चली जाएंगी। यही वजह है कि देखें छठे यूनिट के ऊपर, आप देखें छठे यूनिट पे यानी कि इस लाइन से बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा यूनिट नंबर 6 इस्तेमाल हुआ है, इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं थी, यानी कि डिससेटिस्फेक्शन थी, जो कि नेगेटिव यूटिलिटी की तरफ आपको लेके जाती है। तो वीवर आपने ये ग्राफ जाना, चलें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखें अभी हमने पिछली बात हमने ये समझी कि किस तरह चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन हो रही हैं। वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीजें इन रिटर्न में यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि आप देख लें कि हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें एम यू जो है वाई एक्सिस पे होगी, और जो यूनिट कंज्यूम होंगे वो एक्स एक्सिस पे होंगे। तो हम देख सकते हैं, ये देखें, एक्स एक्सिस पे यूनिट कंज्यूम है और वाई एक्सिस पे एम यू प्लॉट की गई है। आप कह रहे हैं जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हैं एम यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ये आपने जाना कि एम यू डिक्रीज होगी जब यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं लगातार। और कंजम्पशन जो है वो जब पांचवी यूनिट पे आएगी तो एम यू जो है वो जीरो है। यही बात हमने यहाँ पे समझी। ये देखिए, पांचवी यूनिट पे एम यू जो है वो जीरो है। ग्राफ में देख लें, पांचवी यूनिट पे एम यू जो है वो जीरो है, और छठे पे ये -20 पे चली जाएगी। पांचवे जीरो है, और ये छठे यूनिट पे ये नेगेटिव चली जाएगी। तो वो एक्सप्लेनेशन इन रिटर्न में यहाँ मौजूद है, इसको देख के आप मजीद चीजों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और बहुत अहम बात आपको समझनी पड़ेगी जो कि मैं यहाँ पे समझाऊंगा। वो ये है कि इस लॉ की कुछ कंडीशंस हैं। देखिए जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई लॉ डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशन से कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। उस रिक्वायरमेंट या कंडीशंस का या assumptions का पूरा होना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ गुड्स शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कोई भी कंज्यूमर जब किसी शेय को इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वो लगातार इस्तेमाल करे, उसमें गैप नहीं होना चाहिए कि आपने पिज्जा की एक स्लाइस अभी खा ली या जूस का एक गिलास अभी पी लिया और फिर 1 घंटे बाद दूसरे पिज्जा की स्लाइस या जूस पी रहे हैं। नहीं, लॉ ये कहता है कि गैप नहीं होना चाहिए। और ये लॉ के एग्जीक्यूट या पूरा होने के लिए लाजमी है कि आप जो भी चीज इस्तेमाल करें वो उसकी यूनिट लगातार इस्तेमाल करें, फिर ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है जो भी कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर की जो हैबिट्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, रस्म रिवाज हैं, जो उनका फैशन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो चेंज हो जाएगा तो कंज्यूमर का माइंड चेंज हो जाएगा, फिर वो उस प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन लेवल को कम कर देगा। जबकि लॉ ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो कम हो रहा है वो यूनिट को लगातार इस्तेमाल करने से हो रहा है। इसलिए कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, कस्टम, फैशन ये चेंज नहीं होने चाहिए। इसी तरह से ये लॉ कहता है कि जितने भी यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए, इनके जूस के गिलास आपने पिए हैं, वो क्वांटिटी के लिहाज से, साइज के लिहाज से या बराबर होने चाहिए। जो पिज्जा की स्लाइसेस खाई हैं आपने वो भी सुटेबल साइज हो, साइज के लिहाज से इक्वल हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, कंज्यूमर की इनकम सेम होना चाहिए। चेंज जब भी हम इस लॉ की बात करें उस वक्त कंज्यूमर की इनकम सेम होनी चाहिए, उसमें कोई कमी या इजाफा नहीं होना चाहिए। लॉ ये भी कहता है, उसकी कंडीशन अजम्पशन में ही बात है, कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन द सेम, यानी कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक रिप्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूट एक गुड्स होती है, वो जो गुड्स की सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्राइस आप चेंज कर देंगे तो कंज्यूमर वो जो रियल गुड्स है उसको छोड़ के जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी तरफ मूव कर जाएगा, और फिर जो लॉ है वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इस लॉ के अप्रोप्रिएट होने के लिए लाजमी है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस में तब्दीली बिल्कुल भी ना की जाए। आखिरी पॉइंट ये कि तमाम यूनिट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पिज्जा के स्लाइसिस हों, वो जूस के गिलासेस हों, वो आप अगर रोटी खा रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं या कोई और चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट जो है वो आइडेंटिकल हो, यानी कि उसकी पहचान हो, वो एक जैसे हो। ऐसा ना हो कि आपने पहला यूनिट जो है वो एक फल खाया,
और जो दूसरा यूनिट है वो दूसरा फल खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थी एजम्पशंस। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो है एक्सेप्शन से लिमिटेशन का। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जो भी इकोनॉमिक्स के लॉज हैं उसकी कुछ एजम्पशंस और कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो वो हमें पढ़नी पड़ेंगी और उसको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी तो लॉ इम्प्लीमेंट हो सकेगा। हम जानेंगे एक्सेप्शंस के हवाले से। एक्सेप्शन से मुराद ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये चीजें इस लॉ से बाहर हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड, एंटीक्स एंड डायमंड। लॉ जबकि ये कहता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन का लेवल वो कम होता चले जाता है। जबकि जो आपके सोना है, जो हीरे हैं, जो एंटीक्स चीजें हैं, उससे तो लोगों का दिल भरता ही नहीं है। लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है वो कम ही नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सेप्शन है, ये जो पॉइंट है गोल्ड, डायमंड, एंटीक्स, इन चीजों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये इस लॉ से बाहर है, क्योंकि लॉ इन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, वाइन्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। कोई पेशेंट होगा, उसको जितनी ज्यादा आप ड्रग्स देंगे, इनके इसको मेडिसिन देंगे, दवाइयां देंगे, तो पेशेंट इतना ठीक होगा। जितनी दवाइयां देते चले जाएंगे इतना पेशेंट ठीक होता चले जाएगा, और हर दवाई से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाएगी। जबकि लॉ ये कह रहा था सेटिस्फेक्शन कम होती है, जबकि ये ड्रग्स यूज करने से क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। इसलिए इन वाले पॉइंट्स को, वाइन ड्रग्स को, इस वाले लॉ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शनल है, इनको निकाल देते हैं। इसी तरह लस्ट ऑफ पावर एंड लस्ट ऑफ मनी। ये बात नेचुरल है कि ताकत का एक नशा होता है और पैसे का एक नशा होता है। तो जबकि लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी, बल्कि इस वाली बात में जो पैसा आता चले जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात भी हमारे इस लॉ के अंदर एडजस्ट नहीं होती, तो इसलिए हमने इन चीजों को इस लॉ से बाहर रखा हुआ है। हॉबी या रूटीन। अब किसी शख्स की कोई रूटीन है, कोई हॉबी है, तो वो उससे उकताएगा नहीं, वो बल्कि अपनी हॉबी, अपनी रूटीन के अंदर चीजों को और ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करेगा। जबकि लॉ ये कहता है कि चीजों को जैसे जैसे आप यूज करेंगे सेटिस्फेक्शन लेवल गिरेगी, जबकि हॉबी के रूटीन के अंदर आप चीजों को जैसे मैनेज करेंगे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। इसलिए इस वाले पॉइंट को एक्सेप्शनल कर दिया गया है इस लॉ के लिए। आखिरी पॉइंट है वेल्थ, यानी कि माल और दौलत। माल और दौलत किसको पसंद नहीं होती, इसलिए ये बात भी, ये पॉइंट भी, वेल्थ वाला पॉइंट भी इस लॉ के अंदर नहीं अप्रोप्रिएट हो रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि वेल्थ, जितना पैसा, रुपया, पैसा, माल दौलत आपके पास आएगी, आप उतना सेटिस्फाई होंगे, जबकि लॉ इसके अगेंस्ट बात कर रहा है। तो इसलिए इसको लॉ से हम बाहर निकाल देते हैं। तो वीवर्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और हमारी तमाम वीडियोस जो मौजूद हैं वो आप ज़रूर देखें, ताकि इकोनॉमिक्स के लिहाज से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएं। और जुड़े रहें हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म के साथ, और देखते रहें मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।